चलो यार, 1:30 बजे तो रोटी की टेंशन हो जाती है। ठीक है, 1:30 ही तो हमारे लोगों को रोटी की टेंशन हो जाती है कि पास्टर जी को खाना चाहिए, नहीं तो प्रचार बाद में करेंगे, पहले खाना। और सच भी बात है, प्रचार पहले आया, खाना पहले आया है। जमीन पर इंसान के लिए सबसे पहली चीज क्या आई? खाना आया। परमेश्वर ने छोटे छोटे दाने बनाए, तब इंसान को लेकर आया, फिर उससे संगति करी। ठीक है, सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संगति पीछे है, संगति सबसे पहले है खुदा के साथ। ठीक है, मगर टाइम पे सारी चीज मुझे अच्छी लगती है। आपको पता है मैं टाइम का बहुत बहुत पाबंद हूँ। मैं अपनी कलिसियाओं में या वहां जाओ चर्चिस में मैं लड़ जाता हूँ। पिछले दिनों मैं चंडीगढ़ में लड़ गया पास्टर से। पास्टर बोले जा रहे, बोले, मैंने कहा सब बाउंस हो रहा है सर, ऊपर से जा रहा है। अब आत्मिक बात आत्मिक नहीं रही, शारीरिक थकावट बन गई। और ये एक इंसान की शैली होती है, इंसान का क्या होता है, समय होता है, बस उससे ऊपर ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। सो आज के दिन में स्पेशल गेस्ट मेरे बहुत अच्छे अजीज बड़े भाई, प्रभु के दास, बिशप रेवरेंड विनोद मैसी साहब हमारे साथ हैं। उन्होंने ही हमें MEFT के अंतर्गत ऑर्डेन किया था और उन्होंने ही बहुत सारी चीज़ों में हमारी मदद करी थी। खास तौर अभी पिछले दिनों आपकी ससुराल में जब वाकया हुआ, वहाँ पर बरियल किया और बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने हमारी हद से ज़्यादा मदद करी है। ठीक है, और आज भी वो हमारी मदद के लिए मैं उन्हें बड़े भाई के रूप में पिता समान आदर देते हुए MEFT के अंतर्गत हमेशा उनसे पूछ के काम करना पसंद करता हूँ। और जो वो कहते हैं उसको जितना निभाना चाहिए शायद उतना नहीं, लेकिन कोशिश करता हूं कि मैं निभा पाऊं उन चीज़ों को। तो वो आज हमारे बीच में, हमारा सौभाग्य है। उनको हमारी MEFT के कुछ रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत ये जिम्मेवारी दी गई है कि वो चर्चिज को देखें। कई पासवान ऐसे हैं उनके पास कलीसिया वगैरह नहीं है, बस वो ऑनलाइन सर्विस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग केवल ऑर्डिन उनको किया जाएगा, या जो डॉक्यूमेंट्स उनको दिए जाएंगे जिनके चर्चेज में लोग हैं। तो धन्यवाद परमेश्वर का कि एक तीर से दो निशाने होंगे। आज हम कलाम भी सुन लेंगे उनसे और उनकी इंस्पेक्शंस जो हमें लेकर है वो भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हम जैसे हैं वैसे ही हैं। हालेलुया, हम बिल्कुल स्पष्ट। इस समय मैं चाहूंगा कि मिस्टर संदीप मैसी उनका स्वागत करेंगे शॉल डालकर। तो प्लीज आज हमारे बीच में पहली बार आए हैं, किसी भी तरीके से आए, प्रभु का दास हमेशा दुगने आदर के योग्य। ठीक है, तो एक ताली आप कब बजाएंगे? जब उन्हें शॉल डाली जाएगी। एक ताली कब बजाएंगे? जब शॉल डालने के बाद। ठीक है, जब डाली जाए तब एक, और जब डल जाए, क्योंकि दुगनी आदर तभी कहलाएगा। ठीक है जी सर। यस बिशप साहब आप आ जाइए। हम तुरता फुर्ती में, हम प्लानिंग में हैं, हम आउट ऑफ स्टेशन जाने की उसमें हैं, तो हम बहुत कुछ आपके लिए नहीं कर पाए हैं। सो प्लीज मिस्टर मैसी आपका हमारे हाउस ऑफ फेलोशिप की तरफ से आपका स्वागत करेंगे जी, शॉल उड़ाकर। ठीक है, अब हम सब मिलकर ताली बजाएंगे, ये दुगनी ताली होगी। अब इधर ही विराज जाइए आप, ये आप ही की जगह है। हालेलुया। मैंने बहुत अच्छा संदेश तैयार किया था आपके लिए, और मैं, आपको पता है मैं वचन कब तैयार करता हूँ? सैटरडे को, फ्राइडे को। कब तैयार करता हूँ मैं महीनों महीनों लगा रहता हूँ एक संदेश पर, इसलिए ताकि अपने लोगों को बासी भूसी कुची हुई रोटी ना खिलाऊं परमेश्वर के वचन से। लेकिन आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे सीनियर, हालेलुया, हमारे सीनियर जो खुदा ने आज के दिन में परमेश्वर के दास के रूप में भेजे हैं, उम्र के अनुसार वो हमारे पिता समान, ठीक है, और औहदे के अनुसार आप बिशप हैं दिल्ली डायसिस के, आप बिशप हैं राजस्थान डायसिस के, आप बिशप हैं हरियाणा डायसिस के। ये 3 डायसिस की मुझे नॉलेज है, और भी अगर आप कहीं पे कुछ हैं तो खुदा आपको अच्छी सेहत, अच्छी उम्र दे। हमारी कलीसिया की ये प्रार्थना है, और हम चाहेंगे कि आज आप वचन की बसारत करें। सो आइए दुआ करते हैं और बाकी सब समय उनके हाथों में सौंपते हैं कि खुदा के कलाम से आज हमको बेहतर, पड़ोसी से बोलिए आज कुछ अच्छा मिलेगा हमें। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदा बाप, जो उम्दा कलाम उनकी जीभ से आज निकले, उनके जीभ का अभिषेक करें, उनके विचारों का अभिषेक करें। खुदा बाप, उस अनुभव का अभिषेक करें जो खुदा तेरे खादिम ने
तेरी राहों पर तुझसे पाया है, उनको, उनके घराने को, उनकी खुदावंद बेटियों को, सबको ब्लेस कर, उनके चर्च को ब्लेस कर। आज जो पीछे से कंडक्ट कर रहे हैं, जो लोग उनकी कलीसिया को ले रहे हैं, प्रभु उन भाइयों को आप ब्लेस करें खुदा बाप, ताकि उनकी कलीसिया में भी तेरा काम निरंतर चलता रहे। आज हमारे मध्य में हाउस ऑफ फेलोशिप प्रभु आपके सामने नतमस्तक है इस बात के लिए कि तूने खुदावंद अपने दास को भेजा है, और आज हम उस विश्वास वचन से उत्साहित होंगे। हमारे जीवन की कई खुदावंद खुदा प्रभु जी धुंधले क्षेत्र स्पष्ट होंगे, कई उलझनें दूर होंगी, हम बीमारियों से निजात पाएंगे। तेरा कलाम कहता है कि तुम वचन के कारण शुद्ध, तुम वचन के कारण चंगे, तुम वचन के कारण आजाद हो। खुदा बाप ये सारी प्रतिज्ञाएं तेरे वचन को लेकर जो है आज तेरे दास के मुख से जब बोला जाएगा तो हम सब इसको ग्रहण करेंगे। अपने दास को बोलने का हियाव दे, बल बुद्धि ज्ञान समझ का आत्मा दे, ताकि जो वो बसारत तुझ में होकर तेरी खिदमत करते हैं वो तेरे सामने ग्रहण योग्य ठहरे। धन्यवाद करते हैं, यीशु कीस के नाम में होकर मांगते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। सो एक बार फिर से भाई साहब आपका स्वागत है, प्लीज आइए। से 25 मिनट सबको जय मसीह की। जब से प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर अवसर के लिए जो आप लोगों के बीच में परमेश्वर लेके आया। मेरा नाम विनोद मैसी है और उत्तर प्रदेश में एक एटा नाम का जिला है। वैसे ही काफ़ी बदनाम होता है अगर पुराने हिसाब से देखा जाए। एक समय ऐसा हुआ करता था कि अगर आप दिल्ली, मुंबई या फिर कलकत्ता में नौकरी खोजने के लिए जा रहे हैं और अगर आपने कह दिया कि मैं एटा का हूं तो नौकरियां नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि वहां के लोग लड़ाकू, बदमाशी करने वाले ज़्यादा होते थे और प्रभु ने ऐसे जगह से चुना है। आज तो परमेश्वर का जो कलाम है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी जिला, कोई भी गांव और शायद कोई भी टाउन ऐसा नहीं है जहां परमेश्वर का वचन है ना। और ऐसा कोई कौम नहीं है जिस कौम में से, जिस संप्रदाय में से लोग प्रभु को नहीं मान रहे हैं, है ना। चाहे ऊंची कौम हो, चाहे नीची कौम हो, चाहे हमारे भारत के मान्यता प्राप्त 6 धर्म क्यों ना हो, उन सब में से प्रभु को मानने वाले लोग मिलेंगे, है ना। आज कोई ये नहीं कह सकता कि ईसाई केवल जो है छोटी जात के लोग बनते हैं, है ना। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ऐसा अपनी योजना बनाई कि हम सबको उसने प्रेम किया, है ना। और उनमें से एक मैं भी हूं। हालेलुया। मेरे पिताजी का जो बैप्टिज्म हुआ था 1952 में हुआ था। 1952 में पिताजी का बैप्टिज्म हुआ था, लेकिन 74 के बाद में वो घर का रिश्ता जो है परमेश्वर से पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि 70 और 71 के आसपास में, 70 या 69, 68 समथिंग के अंदर में उनके जो पिताजी थे, आई थिंक 65 और 64 के आसपास की बात है, उनके जो पिताजी थे वो रहस्यमय ढंग से गायब हो गए, है ना। यानी कहाँ गायब हो गए आज तक पता नहीं है, जिंदा हैं, मरे हैं, कोई पता नहीं। सो कुछ लोगों ने ऐसे सूचना देने वालों ने कहीं गुप्त उसमें से पता है कि वो मारे गए डाकुओं के तो उसमें फंस करके। एनीवे, जब हमारे पास में उसका वो नहीं तो कभी उसका वो माना नहीं गया कि वो मारे गए। इस तरीके से पिताजी का जो है
परिवार की जिम्मेदारी आ गई, उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके परिवार को देखना शुरू कर दिया और कई जगह पे उन्होंने काम किया। मुंबई में एक पोदार हॉस्पिटल करके है, उसमें भी उन्होंने काम किया, कई जगह पे काम किया। और 71 में उनका शादी हो जाता है और 73 में उनका सबसे बड़ा बेटा जो पैदा होता है, 1 साल बाद वो बीमार पड़ जाता है ना। और जब बीमार पड़ जाता है तो उसको बचाने के लिए उस समय के हिसाब से जितने भी डॉक्टर थे उस ज़िले के, सारे डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद भी बच्चे को जो है ठीक कर पाना लगभग असंभव हो गया। तो उनके कुछ ऐसे रिश्तेदार थे जो कि जादू टोना, ये भूत प्रेत वाले काम करते थे। उन्होंने शर्त रखा कि सुनहरी, अगर तू अपने बच्चे को बचाना चाहता है तो ऐसा करना पड़ेगा, बच्चा बच जाएगा। अब होता यह है कि जब उनका बैप्टिज्म हुआ था तो वो CNI के मेंबर हुआ करते थे और गांव देहात में इतना कौन चर्च के लिए ज़्यादा तवज्जो देता है, तो विश्वास में कमज़ोर थे। और विश्वास में जो कमज़ोर होता है, जो कभी कभार चर्च जाता है, उसको तो कभी भी तोड़ा जा सकता है ना। इस तरीके से 74 के अंदर में, 74 और 75 के अंदर में उस बच्चे को बचाने के चक्कर में वो एक लाचार बाप भूत प्रेत के पीछे चलने लगा और चलते 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 परिवार का जिम्मेदारी निभाते निभाते शहर आ गया। पहले भी शहर था, वहाँ से नहीं बना, फिर दिल्ली आ गया और दिल्ली में अपने रिश्तेदारों के पास में रहते थे। और रिश्तेदारों के पास में रहते थे, जो भी कमाते थे सारा का सारा खुराकी में चला जाता था। 2 महीने 3 महीने में एक बार गांव में पैसा जाता था 50 रुपया मनी ऑर्डर। उस 50 रुपये से घर चलाना पूरा महीना बड़ा हार्ड हो जाता था। सन 80 के अंदर में, 80 के अंदर में इनके 2 बेटे और हुए। ये बड़े बेटे से छोटे 2 बेटे और हुए। ऑल ऑफ सडन ये छोटे वाले बेटे एक हफ्ते के अंदर में दोनों के दोनों चल बसे। अब जो माताजी हमारी थी, उन्होंने क्या किया, उनके दहेज के जो बर्तन वगैरह थे, क्योंकि उस समय पीतल, तांबा पीतल वगैरह ज़्यादा दिया जाता था दहेज में, है ना। तो वो गिरवी रख करके दिल्ली आए पिताजी के पास में और इस तरह से 80 से दिल्ली में सेटल हो गए। और चौथा नंबर का जो भाई है ना, वो बीमार पड़ गया। जैसे ही 2 भाइयों को करके आए, चौथा नंबर का जो है वो बीमार पड़ गया। उसे बचाने के चक्कर में दिल्ली आए और दिल्ली में आकर के फिर इलाज हुआ, बच गया। उसके बाद एक और भाई हुआ, उसके बाद एक बहन हुई, यानी 6 बच्चों के बाद में, 6 लड़कों के बाद में एक लड़की हुई, है ना। और उसका अटैचमेंट मेरे से कुछ ज़्यादा ही था, है ना। और सन 90 में दिल्ली में वो बहन से छोटा एक और भाई था। अचानक एक दिन भाई बीमार पड़ा, उसे सफदरजंग लेके भागे, कई जगह दिखाया। 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो लड़का चल बसा। आपने पीछे ही देखा होगा, बालू का बड़ा तगड़ा ढेर है ना, वहाँ पे पहले बच्चे गाड़े जाते थे, है ना। तो उसे दफना के जैसे ही घर पे वापस आए हैं लड़के को, जो लड़की है वो बीमार पड़ गई, है ना। और जब बीमार पड़ गई तो वो गम भूल करके उसके ट्रीटमेंट पे लग गए। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर में वो लड़की भी ख़त्म हो गई। तब वो टर्निंग पॉइंट था कि मैं किसी से कोई बातचीत नहीं करना चाहता। उससे पहले पहली बार जो चर्च में मैं आया था, ये आपके सामने वाला ही चर्च है, लेडी श्राइन चर्च, 87 के अंदर में, है ना।
87 में मैं इस चर्च में आया, देखा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि नाम के ईसाई थे ना उस वक्त, जो है नाम के ईसाई थे। केवल क्रिसमस पे ईसाई नजर आते थे, बाकी सारे समय में वही भूत प्रेत अगले। लेकिन कहीं ना कहीं जो है घर का भी इकलौता, यानी सबसे पहला चुनना था परमेश्वर ने, है ना। 87 में, 87 या 86 की बात है जब मैं यहाँ पे आया। उसके बाद में फिर अपना भोगल का जो सीएनआई का चर्च है उसमें रेगुलर जाया करता था। तो 90 में जब ये हादसा घटा, है ना, उस समय मैं किसी से बातचीत नहीं करना चाहता था। उस वक्त में मेरा एक दोस्त था जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, वो भी पास्टर है। तो उस समय मैं YMCA में नौकरी करता था, 91 और 92 में YMCA में नौकरी करता था। तो जब बहन का ऐसा घटना घटा, मैं किसी से बातचीत नहीं करना, किसी के साथ में कोई, तो उस वक्त उस भाई ने बोला, विनोद भैया आप चर्च कौन से जाते हो? मैंने कहा सर यार एक बार हमारे चर्च क्यों नहीं आ जाते? मैंने कहा आपका चर्च कौन सा? कि वो ग्रीन पार्क में रोड पे ही है। मैंने कहा वो लालसा चर्च जो है, कि हाँ 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 वही। तो लालसा चर्च जो है ग्रीन पार्क में फ्री चर्च है CNI का। मैं सोचा वो, लेकिन वो जाते थे B20 ग्रीन पार्क में, है ना। उस समय मैंने वायदे के अनुसार मैं चर्च में गया, और वो जो है पास्टर अपने चर्च में गए, क्योंकि उस समय पास्टर नहीं थे, वो बिलीवर थे, है ना। अब वो मुझे ढूंढ रहे और मैं उनको उस दूसरे चर्च में ढूंढ रहा हूँ। जब दोनों के एक दूसरे को नहीं देखे, शाम को फिर मुलाकात हुई, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा, है ना, गुस्सा हो गए, एक दूसरे को सुनाने लगे, कहने लगे भाई तुम चर्च वादा करके क्यों नहीं पहुंचे? मैंने कहा तुम क्यों नहीं पहुंचे? ऐसा हुआ। फिर कहा तुम कौन से चर्च में गया? कि मैं उस चर्च में। अरे वो चर्च नहीं। इसलिए फिर अगला इतवार जो आया उसमें बोला आप मेरे साथ चलेंगे। उस समय वो साइकिल चलाया करते, है ना, मैं भी साइकिल चलाने का बड़ा शौकीन था, नया नया, है ना। तो हम दोनों चर्च गए, और वो दिन था, उस दिन से आज तक प्रभु से पीछे हट के नहीं देखा। हालेलुया। और उसके बाद अब क्योंकि इस घर में जो है दुष्ट का प्रवेश किसके द्वारा हुआ था? एक पहलौठे के द्वारा। यानी कि जब मैं 1 साल का था, 74 के अंदर में, 74 में, है ना, जब 1 साल का था तब ये घटना घटी। तो वो प्रभु को छोड़ करके दूसरे उसमें चले गए। लेकिन प्रभु ने कहा बेटा इसके द्वारा अगर दुष्ट प्रवेश किया तो इसी के द्वारा दुष्ट बाहर भी जाएगा। हालेलुया, है ना। 90 में प्रभु को जीवन देने के बाद 2 साल बड़े स्ट्रगल किए, क्योंकि दुष्ट वो पुरेता रहता था ना कि भाई अगर ये ऐसे विश्वास से बढ़ता रहेगा तो मेरा यहाँ से दुकान बंद हो जाएगी। और आप लोगों को पता होगा 92 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, है ना। उस समय हमारा एक प्रोग्राम चल रहा था YMCA के अंदर में। तो उस दिन क्या हुआ, बाबरी मस्जिद जिस दिन तोड़ी गई थी उससे 1 दिन पहले मैं एक ऑनलाइन प्रेयर में गया। ड्यूटी ऑफ करके घर पे आया, खाना पीना खाया, है ना, खाना पीना खा करके मैं ऑनलाइन प्रेयर में चला गया। वो तिगड़ी में जो तिगड़ी की जो झुग्गियाँ हैं वहाँ पे ये PK रॉबर्ट साहब का एक चर्च था ECI का। तो उनके जो पास्टर हुआ करते थे, पास्टर श्यामलाल, उनके साथ मेरा अच्छा वो गुटता था। तो उनके पास में ऑनलाइन प्रेयर चला गया, और वहाँ से आया, मुँह हाथ धोया, नाश्ता वास्ता किया, ऑफिस चला गया। अब वहाँ पे रात को, क्योंकि एक प्रोग्राम चल रहा था हमारा यूथ फेस्टिवल के नाम से, अब रात को मुझे वहीं पे स्टे करना पड़ गया YMCA स्कूल में। अब पहली रात पापा ने घर में नहीं देखा, दिन के तो 2 दिन तो समझो कि ड्यूटी पे हो गए, वो समझ आ गया। तीसरी रात में भी 2 दिन नहीं देखा, और चारों तरफ लड़ाई का वो चल रहा माहौल। उन्होंने क्या किया, मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा करके, और मतलब मिसिंग का वो करके चौकी निकलने वाले ही थे। और मेरे जितने भी दोस्त थे
सारे डरे हुए थे कि यार अंकल कुछ गड़बड़ ना कर दे, ये ना कह दे कि ये ईसाई बना करके मेरे लड़के को गायब कर दिया। है ना। और जब मैं गया देखा पूरी तरह से लाल पीले बैठे हुए, नाम तो था ही सुनहरी लाल वैसे भी लाल पीले होके बैठे हुए। और उसके बाद में बाप बेटे की बहुत लड़ाई हुई। और उस दिन एक चैलेंज किया, चैलेंज ये, तू जितना मसी मसी चिल्लाता मैं भी कभी ऐसा ही, लेकिन देखता हूं तेरे ईसाई लोग तुझे कितना खिलाएंगे पिलाएंगे, आना तो पड़ेगा तुझे मेरे ही इन्हीं देवी देवताओं के चरणों में। वो एक दिन बड़ा मेरे को बड़ा वो लगा, और मैंने उसी समय कहा, पिताजी मैं तो कभी तुम्हारे देवी देवता के चरणों में आऊँगा नहीं, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि आप जो है फिर से मेरे खुदा के सामने घुटने टेकेंगे। हालेलुया। और उस दिन से फिर मैंने अपने दोस्तों को बोला सारे, और कमाल की बात यह है उस समय के मेरे दोस्त जितने भी थे उनमें से 1 या 2 को छोड़ करके बाकी सब पादरी हैं इस समय 1-2 को छोड़ करके बाकी सब के सब पादरी हैं, कोई नहीं बचा कि जो अभी विश्वासी का जीवन हो, है ना। तो मैंने उनको बोला मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे परिवार के लिए। और उसके बाद में मैंने फास्टिंग एक चैलेंज के साथ में खुदा के साथ रखा, प्रभु मुझे 3 महीने के अंदर में मेरे परिवार के अंदर में परिवर्तन चाहिए। और जैसे ही 3 महीने पूरे होने से पहले ही 1.5 महीने के अंदर में मेरी माँ जो है चर्च में जाना शुरू कर दिया, है ना। पहले जाते थे, नाम के लिए जाते थे, लेकिन अब सही से चर्च जाने शुरू कर दिया। और 2.5 महीने के अंदर अंदर उन्होंने बैप्टिज्म ले लिया। हालेलुया। और उसके बाद में मेरा विश्वास और बढ़ गया। मैंने उस फास्टिंग प्रेयर को और भी आगे बढ़ा दिया। मैंने कहा 6 महीने से पहले पहले मेरे बाप को जो है उद्धार होना जरूरी है और 5 महीने के अंदर एक दिन ऐसा हुआ, एक पास्टर हुआ करते थे दिल्ली के अंदर में, जिनका नाम अभी मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, शैमुअल करके नाम था, ठीक है। और वो अपना सूर्य नाम से, वो छोटे होटल को क्या बोलते हैं, सूर्य इन के नाम से लाजपत नगर में थी, कुमार हॉलीडे इन, सॉरी, सूर्य के साथ में कुमार हॉलीडे इन, उसमें वो चर्च लगाया करते थे जैसे हम यहाँ पे लगा रहे वैसे ही। तो उस चर्च में वो जाना शुरू हो गए, मलयाली पादरी थे। एक दिन वो कुछ लोगों का जो है बैप्टिज्म क्लास ले रहे थे। अब जब वो क्लास ले रहे थे तो फिर मैं भी चला गया था, मैंने कहा चलो देख लेते। तो उस दिन जिन लोगों ने बैप्टिज्म लेना था उन सब के साथ में वो करके, और उन्होंने पूछा कि भाई आप तैयार हैं? सबने कहा हम तैयार हैं। हमारे पिताजी से पूछा, सुनहरी लाल जी आपका क्या हाल है? कह रहे मैं आऊँगा उस दिन, देखूँगा, लेकिन मैं बैप्टिज्म लूँगा ये नहीं कह रहा, लेकिन आऊँगा जरूर। मैं कहा ठीक है। और उस समय हम 3 दोस्त हुआ करते थे, ठीक है। एक का नाम आप शायद जानते होंगे, डैनियल दास, है ना, दिनेश दास के बड़े भाई, ठीक है। तो हम 3 जन का काम ये होता था, अपनी अपनी ड्यूटी से आते थे। एक रवि मैसी करके हैं खादर में, एक डैनियल दास, तीसरा मैं। हम तीनों अलग अलग नौकरी करते थे। रवि मैसी जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का अपना काम करते थे लाजपत नगर के अंदर में। डैनियल दास ICMR के अंदर में, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में। और मैं जो है YMCA में था, मेरा ऑफिस था भोगल। तीनों जैसे ही घर पे आते थे, पानी आनी पिया, तीनों मिले, प्रार्थना की और फिर निकल जाते थे इवांजलिज्म्स के लिए, है ना। तो डेली रूटीन के हिसाब से जैसे ही मेरे ये दोनों दोस्त जैसे ही मेरे घर पे इकट्ठे हुए, पिताजी उस दिन बड़े हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। तो डैनियल दास ने थोड़ा सा मजाकी अंदाज में, और भाई नौजवान कैसे हंस रहे हो? कहते आज मैंने पतीसा खा लिया आज मैंने यानी बैप्टिज्म ले लिया वो एक कहानी सुनाई थी उनको, है ना, कि एक अंग्रेज आता है, एक गांव में जाता है,
तो गांव के लोग क्या जाने बपटिज्म, है ना। तो एक जो नेता, जो गांव का नेता होता है, उसे बताता है। अब नेता अपना पैसा बनाने के लिए चाहता है, तो पूरे के पूरे गांव का जो है बैप्टिज्म कराना होता है। अंग्रेज कहता है कि भाई कालूराम पूछो बैप्टिज्म लेंगे। अब गांव के लोगों को क्या पता, है ना। तो वो कह रहे भाई जो अंग्रेज कह रहा है कि कितने लोग बपतिस्मा खाएंगे सबने हाथ उठा दिया, मैं भी खाऊंगा। अंग्रेज बड़ा खुश, उसने पानी लिया, सबके ऊपर छिड़क दिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं तुम्हें बपतिस्म देता हूँ। सब ईसाई बन गए, लेकिन मसीहत कौन है ये नहीं पता, है ना। तो ये कहानी इसलिए मजाक के तौर पे उन्होंने कहा मैंने बपतिस्मा खा लिया। तो हमने उसी समय प्रभु का धन्यवाद दिया और मेरा विश्वास और थोड़ा सा मजबूत हुआ। और 6 महीने के अंदर अंदर मेरे पिताजी ने मेरे पादरी को बोला, पादरी साहब कहीं इधर उधर चर्च नहीं लेना, मेरे घर में चर्च लगेगा। तब हम यहीं पे बड़े पड़ोस में ही रहते थे, यहाँ से 1.5 किलोमीटर पीछे, 1.5-2 किलोमीटर ही पीछे है ना, कमल मंदिर के बिल्कुल साथ में, है ना। तो मेरे नाम से जो जगह थी उसको पापा ने चर्च के लिए खोल दिया। 7-8 साल तक उसमें चर्च चला। फिर गवर्नमेंट ने वो जगह वहाँ से शिफ्ट करा के खादर पिटवा दी, और खादर में फिर दूसरी जगह पे चर्च शिफ्ट हो गया। ऐसे करके प्रभु ने अपना काम किया। और उसके बाद जो लोगों को लगता था, मैं सोचता था यार ये भी विश्वास है, ये भी, 1 साल के बाद कभी सुनूं भैया अरे वो तो पादरी बन गए। तो आज जो अगर कहा जाए, मेरे रिश्तेदारियों में जितने भी रिश्तेदारी के टैग होते हैं, चाहे वो फूफा हो, फूफाओं में पादरी, चाहे मामा हो, मामा लोग पादरी, चाहे साला हो, साले लोग पादरी है, चाहे मौसा हो, मौसा पादरी, है ना। जितने भी रिश्तेदारियों में टैग होते हैं, हर रिश्तेदारी में कोई ना कोई पादरी है। जीजा लोग भी पादरी। तो अब क्या हो गया, 90 से अब तक एक पादरियों का वो बन गया, है ना। तो मैं यहां पे उस वचन को याद करता हूं जो प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसकी 31 आयत में लिखा हुआ है। क्या लिखा है उसमें, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, है ना। तू और तेरा, आज बहुत सारे लोग हैं, है ना। जैसे भाई संदीप के परिवार में अगर बोला जाए, अभी भी संदीप का पूरा परिवार पड़ोसी में नहीं, है ना, ठीक है। शायद आप लोग सोच रहे होंगे संदीप को मैं ऐसे कैसे कह रहा हूं, क्योंकि संदीप को मैं आज से नहीं 19 से जानता हूं सन 2019 से जानता हूं, और उनके घर में आया जाया करता है ना, ठीक है। तो यहां पे मेरा भी कभी एक ऐसा ही हाल हुआ करता था। मैंने अकेला विश्वास किया, है ना, लेकिन प्रभु का वचन को घोषित किया। सो इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन को घोषणा करके प्रार्थना करते ना, आपकी प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, है ना। जब अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि तू का मतलब क्या है? मैं सिंगल, वहां पे हम नहीं बोला, वहां पे यह नहीं बोला कि अगर तुम विश्वास करोगे तो विश्वास करोगे का मतलब ये हो जाता कि भैया बीवी विश्वासी है, पति नहीं है, तो फिर परिवार का विश्वास नहीं हुआ, है ना। यहां लिखा है पति अगर विश्वास कर रहा है तो पति अकेले विश्वास करने की वजह से पत्नी भी विश्वास में आएगी, बच्चे भी विश्वास में आएंगे, आपके पिताजी भी विश्वास में आएंगे, आपकी माताजी भी आएंगी, आपके सारे भाई बहन भी आएंगे, आपके रिश्तेदार क्योंकि उसका वादा है तू और तेरा घराना। हालेलुया। बाइबल में यह नहीं लिखा कि तेरा परिवार विश्वास करेगा, हाँ तेरा परिवार भी उद्धार पाएगा। परिवार का मतलब मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे। घराने का मतलब यह है मैं,
मेरा बाप, मेरे बाप के जितने भाई बहन हैं, मेरे बाप का बाप, है ना, और बाप के मतलब दादा के कितने बच्चे, वो सब घराना हो जाता है। तो घराने में, परिवार में विश्वास होता है, मतलब फर्क है। सो यहां पर मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि चलो मैं तो विश्वास कर रहा हूं लेकिन परिवार नहीं है, बड़ा दुख है। दुख नहीं, ये चैलेंज है ना, ये चैलेंज है। परमेश्वर चाहता है कि आप उस वचन को कोट करते हुए, घोषित करते हुए प्रार्थना में आगे बढ़े, है ना। और ये चीज मैंने किया, मैंने ये आपका सामने अपना अनुभव शेयर किया है ना। और 90 से जब प्रभु में चलना शुरू किया, है ना, मैं अगर अपने लाइफ के बारे में बताऊं ना, तो जो मेरे पिताजी थे, इसी पार्किंग के ठेकेदार हुआ करते थे नेहरू प्लेस में, जो इस समय मल्टी लेवल पार्किंग बन गई है हीरोज वाले की, है ना। अब सेमी ठेकेदार थे, चाहे ठेकेदार हो चाहे सेमी ठेकेदार हो, कमाई की तो किसी को कमी ही नहीं है वहाँ पे, है ना। जब सबकी तनख्वाहें, बड़े बड़े अधिकारियों की तनख्वाहें, जो आज के लोग 1.5 2 लाख रुपए तनख्वाह उठाते हैं, वैसे पोजीशन वालों की तनख्वाहें जिस वक्त 2000 2500 हुआ करती थी, उस समय मेरे पिताजी की तनख्वाह केवल 2.5 रुपये, मतलब 250 रुपये महीना होती थी। 250 रुपये, है ना, आज के हिसाब से क्या बनता है, लेकिन वो 250 रुपये पूरे महीने के लिए तनख्वाह हुआ करती थी, है ना। लेकिन वो तनख्वाह थी, 200-250 रुपये डेली की उनकी इनकम हुआ करती थी। समझ रहे ना, तो कितनी बड़ी तनख्वाह हो गई। तो इस हिसाब से तो काफी पैसे वाला होना चाहिए, है ना। लेकिन वो जो भी पैसा कमाया करते थे ऊपर से, वो सारा का सारा पैसा कहाँ जाता था। आज वो देवी रूठ गई, आज वो देवता रूठ गया, आज वो रूठ गया, आज उसको मनाओ, आज उसको मनाओ, क्या करो, आज ये भेंट चढ़ाओ, आज मुर्गा चढ़ाओ, आज ये बकरा चढ़ाओ। ये ऐसा हो या ना हो, करना पड़ता है ना। और इस तरीके से सब कुछ बेकार गया। रही कसर जो है, 1993 में कुछ दोस्तों ने उनको झाड़ के पेड़ पे ऐसा चढ़ाया कि वो इलेक्शन में खड़े हो गए नेता बनने के लिए। और नेता बनने के चक्कर में जो भी कुछ उनकी जमा पूंजी थी, सारा खत्म, और हार गए, है ना। उसके बाद में फिर कभी उनके अंदर में नेतागिरी का बीज नहीं आया, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में, है ना, 89 के अंदर में मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, है ना। 89 में पढ़ाई छोड़ दी, तब से नौकरी करना शुरू कर दिया, और 90 में प्रभु को जाना, प्रभु को ग्रहण कर लिया। और 90 के बाद में, है ना, प्रभु ने कभी लज्जित नहीं होने दिया, है ना। और अगर मैं सच बताऊं, बस अमित भी जानते हैं, संदीप भाई भी काफ़ी कुछ जानते हैं मेरे विषय में, ठीक है। ऐसी अब मेरी कोई इच्छा नहीं रही कि नहीं प्रभु मुझे ये भी मिल जाना चाहिए, है ना, आदर सम्मान के तौर पे, चाहे वो पोजीशन हो। आत्मिक पोजीशन में भी प्रभु ने आगे कर दिया, और संसारिक पोजीशन में मैं अगर नौकरी का गिनाना शुरू करूं, तो मैंने अपना कैरियर जो है झाड़ू पोछे से शुरू किया, है ना। और करते करते मैं स्कूल का प्रिंसिपल पोजीशन तक पे रह चुका हूं, और अभी जो बिजनेस चला रहा हूं उस बिजनेस का मैं डायरेक्टर हूं, है ना। तो प्रभु ने वहां भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका वचन क्या है, मैं तुझे पूछ नहीं सिर बनाऊं। हालेलुया। तो वो परमेश्वर जब मेरे साथ में ऐसा कर सकता है, तो क्या आपके साथ में नहीं करेगा, है ना, ठीक है।
और शायद ऐसा कोई भी कंट्री का व्यक्ति नहीं होगा जिसके साथ मेरे खड़ा होने का मौका ना मिला हो, एक अनुवादक के तौर पे, है ना, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए। ठीक है। और प्रभु ने एक लिखने का भी वो दिया, तो मैं कई सारे जब आर्टिकल लिख के भेजता हूँ, कई लोग उससे जो है आशीषित होते हैं, कहते कि अच्छा हुआ है ना। ये मेरी काबिलियत नहीं है, किसकी है? क्योंकि उसका वायदा है ना, कि मैं तुझे पूछ नहीं बनाऊंगा, है ना। और राजनीति में भी अगर कहा जाए, है ना, तो अच्छे अच्छे मंत्रियों के साथ में भी उठने बैठने का मौका मिला, चाहे वो केजरीवाल साहब हो, आतिशी हो, मनीष सिसोदिया हो, शीला दीक्षित जी हो, राजनाथ सिंह हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, कई सारे मंत्री गणों के साथ में भी उठने बैठने का, मैं कुछ नहीं, है ना, प्रभु ने। तो इसलिए प्रभु का जो वचन आज मैं आपके लिए लेके आया, ये तो मेरी भूमिका थी। आज का वचन मैं आपके सामने एक ही रखना चाहता हूँ, और पाजी साहब ने कहा 20 मिनट लेना है, जिसमें तकरीबन मेरी 7-8 मिनट चली गई है। आज का वचन जो है यशायाह नबी की किताब 60 अध्याय पहली आयत। यशायाह नबी की किताब 60 अध्याय पहली आयत। प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आमीन। परमेश्वर का वचन जो है ये वाला आपने कई बार सुना होगा, है ना, कई जगह पे सुना होगा। ये वचन क्या कहना चाहता है? ये एक भविष्यवाणी का तौर पे दिया गया वचन है। ये वचन हमारी विरासत को दर्शाता है। हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं, आज जब हम चारों ओर देखते हैं, लोगों के जीवन में हताशाएं ही हताशाएं हैं, निराशा बहुत है ना। जहां देखो युद्ध की बात है, एक दूसरे को काटने वाली बात है, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात है, होता है कि नहीं? अगर आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपकी नौकरी के अंदर में आप कितनी भी ईमानदारी से नौकरी करना, आपके पीछे जलने वाले बहुत खड़े होंगे, है ना। कभी नहीं चाहेंगे कि आप लोग जो है आगे बढ़े। वो आपको, हो सकता है आपकी एजुकेशन को लेकर के आपको तंज कसे, है ना। अरे तू क्या है, हमने जाने थे, साइकिल से चलने वाला, है ना, अरे 2-2 रुपए के लिए कंजूसी करने वाला, कई तरह की बातों को लेकर के आपको तंज कसेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, और करते, है ना। आपके बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, क्योंकि आप प्रभु को मानते हैं, क्योंकि आप प्रभु के बच्चे हैं, इसलिए आपसे जो है दिखाने के लिए तो आपका आदर सम्मान करते, लेकिन आपसे आपके साथी विद्यार्थी, आपके अध्यापक गण आपसे बहुत किलसते हैं, है ना, बहुत किलसते हैं। कैसे मैं इसको नीचे करूं, कैसे मैं नीचे, है ना। और ये जो वचन है, जब मैं इसमें मनन कर रहा था और जब मैं खोजबीन कर रहा था, देख रहा था, इसमें हमने देखा कि
इजरायली लोगों को जो एक खास उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने चुना था, है ना, वो इजरायली लोग जिनका केवल एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए था प्रभु की भक्ति को मिलावट के बगैर सच्चे हृदय से करना, संसार में अपने आप को एक अच्छा नमूना उदाहरण पेश करना, लेकिन वो नाकाम रही, है ना, वो नाकाम हो गए। हम भी, प्रभु हमसे अपेक्षा ये करता है, परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी ये दी है कि ये जो जग है, ये जगत है, ये पाप से, ईर्ष्या से, क्रोध से, विरोध से, हर प्रकार की बुराई से ऐसा जो है भयावह अंधकार बना पड़ा है। और इस अंधकार में समय में, इस अंधकार में समय में क्या हो गया, यह अंधकार वाले समय में रोशनी की जरूरत है ना। इस रोशनी के लिए, है ना, ये रोशनी कौन सी रोशनी, ये वाला बल्ब की रोशनी नहीं, आत्मिक रोशनी जो केवल और केवल परमेश्वर से प्रकाशित होती है। और उस रोशनी में प्रकाशित होने के लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है। लेकिन उस समय यहूदियों को चुना गया था, है ना, और यहूदी लोग अपने कार्यों में विफल रहे, जिसकी वजह से वो गुलामी में चले गए दोबारा। यानी कि ये जो बात लिखी गई है मिस्र की गुलामी से छुटने के बाद की नहीं है, ये जो है अपने वायदे के देश में सेटल होने के बाद में, खुदा को भूल जाने के बाद में, खुदा का जो है तिरस्कार करने के बाद में, दोबारा जब ये गुलामी में जाते हैं, उस गुलामी से वापस आने के बाद तब उनको ये वचन दिया गया है ना। तो यहां पर ये वचन जो है हमको क्या दर्शाना चाह रहा है, ये वचन हमें जो बताना चाह रहा है, सबसे पहला जो वचन बताना चाहता है, यहां पे लिखा है उठ। क्या लिखा है, उठ। उठ मतलब हम लोग अब सारी आशाओं को खो चुके हैं, है ना। हम लोग क्या है, पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है ना, दलदल में धंसते जा रहे हैं। लेकिन प्रभु यहां पे क्या कहना चाह रहा है, यहां पे वो जागृत करना चाह रहा है, जगाना चाह रहा है, उत्साह बनना चाहता है। यहां पे परमेश्वर क्या कहना चाहता है, अपनी दशा को भूल जा। किस दशा में रह रहा था, किस दशा में तूने क्या जीवन बिताया, भूल जा। अब क्या है, उठ, एक नया कदम उठा, एक नए रास्ते को चुन। नया रास्ता क्या है, उस रास्ते में क्या करना है, प्रकाशमान होना है। क्या होना है, प्रकाशमान, यानी कि प्रभु की संगति में अपने आप को मजबूत बनाना है। जैसे बहन बता रही थी ना कि मेरा और कुछ नहीं मन कर रहा है, क्या करना है, प्रभु में और लीन हो जाऊं, है ना, प्रभु में और प्रकाशन पाऊं। यही बात है ना। हम हमारे तरीके से जो जीवन जी रहे हैं, संसार की सारी शक्तियां तो चाहती है कि हम उसी में अपना जीवन बिताते रहें, है ना। संसार के हाकिम नहीं चाहते हैं कि आप परमेश्वर की नजदीकी में आगे बढ़े। संसार का हाकिम कौन है, अंधकार की ताकत है, अंधकार की शक्तियां, है ना। अब हमें उसका नाम को लेकर के उसको महिमा मंडित नहीं करना।
दुख की बात तो यह है, अधिकांश चर्चों के अंदर में परमेश्वर के नाम से ज्यादा उसका नाम लिया जाता है। अरे मैं ये कर रहा था उसने ऐसा कर दिया, अरे मैं वो कर रहा था उसने ऐसा कर दिया। क्यों कर दिया भाई? क्या तुम्हारे खुदा से बड़ा है वो? खुद किया, वो नहीं किया, नाम दे दिया कि उसने कर दिया। अरे भाई वो उसकी औकात क्या है? हालेलुया। क्या उसकी कोई औकात है कि आपको हाथ लगाए? देखिए, अय्यूब की किताब के अंदर में एक कहानी पढ़ते हैं, है ना, अय्यूब के बारे में, कि जब स्वर्ग में एक मीटिंग चल रही थी, है ना, तो वहां पे स्वर्गदूत सब इकट्ठे हुए, शैतान भी आ गया, है ना। परमेश्वर ने पूछा कहां से आ रहा है? मैं इधर उधर डूलता डालता आ रहा हूं। तो परमेश्वर ने क्या कहा? अच्छा काम किया, है ना, तू बहुत मेहनत करता है, ऐसा बोला। उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया, तो हमें भी ध्यान नहीं देना। लेकिन परमेश्वर ने एक बात बोला, चल ठीक है, तू डोलता डालता पृथ्वी पर से इधर उधर से आ रहा है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? है ना, अय्यूब को देखा? कोई ज्यादा प्रचार नहीं किया, कोई कुछ नहीं कहा, अय्यूब को देखा। अब ऐसे तो हम ना जाने कितने लोगों को देखते हैं, लेकिन वहां पे नोटिस करने वाली क्या बात है? वहां पे नोटिस करने वाली बात, ध्यान देने वाली बात यह है, परमेश्वर ने केवल इतना पूछा, तूने देखा? उसने क्या बोल दिया? उसने सारी हिस्ट्री बता दी। हाँ प्रभु, मैं जानता हूं, है ना, मैं जानता हूं अय्यूब के पास जितनी भी धन दौलत, जितने ऐशो आराम ऐश्वर्य है, सब कुछ जो भी है वो क्यों है? तू उसकी ढाल बना हुआ है ना, है ना। अब तेरी ढाल हट जाए तो वो क्या है? कुछ नहीं है, वो भी मेरे उंगलियों पे नाचेगा। मेरा फोन है वो, कोई बात नहीं, ठीक है, उंगलियों पे नाचेगा वो भी, है ना। परमेश्वर ने कहा यार ये तो बड़ा चैलेंज वाली बात कर रहा है ना। अच्छा चल कोई बात नहीं, तुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ढाल की वजह से वो बचा हुआ है, चल देख लेते हैं। एक काम कर, जो तुझे करना कर ले, उसका प्राण को नहीं छू सकता, है ना। और वो गया और उसके जीवन में जो कुछ कर सकता था, जितना भी उसकी औकात थी, जितनी भी उसकी ताकत थी, जितना भी उसकी समझ थी, जितना भी उसकी जो है सीमाएं थी, सारी सीमाओं को पार करते हुए उसने काम किया अय्यूब के जीवन में। बेशक अय्यूब की पत्नी एक समय के लिए डगमगा गई, अय्यूब के यार दोस्त डगमगा गए, है ना, और एक समय में अय्यूब ने भी थोड़ा सा जो है ये दिखाया कि प्रभु इससे अच्छा आता कि मैं पैदा ही नहीं होता। इतना जरूर कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं इस खुदा को नहीं मानूंगा। हालेलुया। देखिए, दुखी मनुष्य है, दुखी होना स्वाभाविक है ना। तो अय्यूब भी दुखी हो गया, क्योंकि इतने बड़ा जो भयंकर दुख जो है, जो उसके ऊपर आया, शायद हम पे किसी के ऊपर आए। मैंने ना जाने कितने लोगों को विश्वास से हटते हुए देखा है ऐसे ही दुखों के कारण, है ना। थोड़े से दुख आते हैं, अरे क्या फायदा परमेश्वर में बने रहने का, परमेश्वर नाम की कोई चीज होती तो ये दुख ही नहीं आता। बोलते कि नहीं बोलते? कितने लोग हैं। लेकिन अय्यूब ने ये नहीं कहा, दुख आया, लेकिन अय्यूब ने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यह है प्रकाश, है ना, इसको बोलते हैं प्रकाश। और अंत में जब हम अय्यूब के जीवन को परखते हैं, है ना, वो जो दोस्त जिन्होंने उसको जो है तोहमत लगाई, अबे तेरे पाप के कारण ये जो है परमेश्वर का दंड है, तो अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी तो बनता है, लेकिन तूने ये कर दिया, इसलिए परमेश्वर का क्रोध आया। और वो अय्यूब ने उन्हीं दोस्तों के लिए प्रार्थना की कि प्रभु तू इन्हें क्षमा कर दे।
यह है जागृति, है ना। परमेश्वर हमें कहता है जागृत होना है, ठीक है। हमारे खिलाफ जो लोग जो है हमको डाउन करना चाह रहे हैं, हमको उठना है, उनके लिए प्रभु इनकी आत्मिक आंखें खोल दे, है ना, इनको आत्मिक जागृत बना दे। और ये प्रकाश केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास में है ना। क्योंकि वो प्रार्थना क्या करता है, अंतिम प्रार्थना जब क्रूस पे होता है, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अगर ये जानते होते तो ऐसा करते ही क्यों। इसका मतलब है जगत अंधकार से भरा हुआ है, जगत बुरी चीजों से मरा हुआ है, मुझको आपको उठना है। हालेलुया, मुझको और आपको उठना है और परमेश्वर के वचनों से प्रकाशित होना है। हालेलुया। और ये क्यों होना है? क्योंकि मसीह यीशु का तेज तुम पर उदय हुआ है ना। मसीह यीशु का तेज तुम पे उदय हुआ है। ये वचन मैं बहुत लंबा प्रचार कर सकता हूं, लेकिन जैसे पादरी साहब ने बताया, मैं टाइम का बड़ा पाबंद हूं, तो वो चीज़ को मैं भी अपने जीवन में पूरी तरह से फॉलो करता हूँ, है ना। और प्रचार करने के लिए मैं लंबा प्रचार नहीं करता। अगर आप मेरे को 20 मिनट दोगे, मैं 15 मिनट में खत्म करूंगा, है ना। मेरे हिसाब से मैं जो समझ रहा हूं, मुझको और आपको प्रभु ने चुना है ना। इस मुर्दस मनुष्य के बीच में रहते हुए हमें उठ करके उनके लिए प्रकाशमान होना है। और ये वर्ष 2026 सच में उस प्रकाश से भर जाए और हम प्रभु में, क्योंकि प्रभु का तेज हम पे उदय होने, है ना। प्रभु आपको आशीष दे, सबको चंद से।